तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हैं। तो सुनिएगा, आप लोग इसे सभी कोई जानते हैं लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हैं। इसी वजह से आपके व्यूज़ में कमी आती है और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो कम होने लगते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं कल से ये इसमें काम कर रहा हूं इस चैनल पे, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरे और भी कई चैनल हैं जहां पे मैं काम कर रहा हूं अभी फ़िलहाल 1 साल से, और वहां पर मैंने जो एक्सपीरियंस पाया है उसे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ विश्वजीत और ABPM टेक्निकल विश्वजीत पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आपको मैंने कल के वीडियो में सबसे पहले कहा था कि आपको कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है और कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस आपको वीडियोस बनाने हैं, चाहे वो एक दिन बाद भेजते हो, सप्ताह में भेजते हो या रोज भेजते हो, आपको डेली बेसिस काम करने हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको उसी कंटिन्यू रिदम पे ही काम करने हैं, यानी 8 बजे भेज रहे हैं तो 8 या 10 बजे भेज रहे हैं तो 10 बजे। ये मैंने कल आपको कहा था, लेकिन उसी के साथ एक शब्द और कहा था कि आपको प्लानर में डाल के काम करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 8 बजे सुबह डाल रहे हैं तो बिल्कुल 8 बजे ही डालेंगे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है और हो ही नहीं सकता। आप किसी न किसी काम में फंसे रहेंगे। तो बेहतर है कि उसे मैं शेड्यूल कर दूं। आप अपने काम को शेड्यूल करते हैं, चाहे यूट्यूब के, चाहे इंस्टाग्राम के या किसी भी फेसबुक में, कहीं पर भी आप अगर अपने प्रोग्राम को शेड्यूल कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो नियत समय पे, कांस्टेंट समय पे जो है वो सही समय पे आपका जो वीडियो वहाँ पर आ जाता है, और जिससे यूट्यूब को लगने लगता है कि हाँ ये एक रेगुलर वर्कर है और सही समय पे सही काम वो कर रहा है। इससे क्या होता है कि यूट्यूब में जो वीडियोज़ है उसको वो बूस्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियोज़ पहुँचती हैं, जिससे व्यूज़ बढ़ता है और सब्सक्राइबर गेन होता है। तो दोस्तों इस चीज़ों को आप सभी जानते हैं। अगर पुराने यूट्यूबर हैं आप इसको जानते हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। अगर नए यूट्यूबर हैं आप इसको जान के चलिए। अगर वैसे बहुत सारे मेरे दोस्त यार भी हैं जो कि ये काम नहीं करते हैं, कभी 8 बजे भेज दिया, कभी भूल गया चलो 10 बजे भेजा, कभी 12 बजे, कभी अरे आज सुबह तो खत्म हो गया, अब दोपहर क्या करें, अब शाम को 6 बजे भेजते हैं। तो ये गलती से बचने के लिए, लेकिन हाँ इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपके वीडियोज़ अपने हाथ में होने चाहिए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास बैकएंड कुछ ऐसे बना के रखे रहने चाहिए जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। किसी कारण से कोई मेहमान आ गए, तबीयत खराब हो गई या किसी भी कारण से अगर आप अपने वीडियोस को नहीं बना पाते हैं तो वो जो रखा हुआ कुछ स्टोर में रखा हुआ कुछ जो वीडियोस है वो जहां सब जब आप खाली रहते हैं बना और उसको रख लीजिए ताकि उस समय पे आप उसको यूज़ कर सकें। तो ऐसे में क्या है कि आपको प्लानर में डालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल करने का प्रोसेस भी मैं आपको अब लगे बता देता हूँ। बहुत ईजी है। सबसे पहले जैसे आप शॉर्ट बनाते हो, लॉन्ग बनाते हो, आपने यूट्यूब से ही उसे, या फिर अभी तो है कि स्टूडियो से ही जो है आपको वहाँ भेजने का ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग YT स्टूडियो में आते हैं। YT स्टूडियो में आपके ऊपर में कोने में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक प्लस आइकॉन बना हुआ है। उस प्लस आइकॉन को दबाते हैं, वहाँ से आप अपने वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। लेकिन जब भी आप उसको अपलोड करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 3 ऑप्शन रहता है। क्या क्या ऑप्शन रहता है? सबसे पहले रहता है उसमें पब्लिक रहता है, अनलिस्टेड रहता है और प्राइवेट रहता है। तो अगर आप पब्लिक कर लेते हैं तो क्या होता है, वो सीधे पब्लिक हो जाता है, यानी लोगों तक पहुंच जाता है। आपको प्राइवेट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अनलिस्टेड करना है। ये अनलिस्टेड करके आप उसे पब्लिश कर देते हैं। और पब्लिश करने से पहले उसमें अगर आप अपने सब्जेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि आपका जो टाइटल है वो लिख लेते हैं, और अगर थंबनेल वहाँ पर ऑप्शन रहता है, थंबनेल को भी अगर लगा देते हैं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद का काम आता है आपका, वो यूट्यूब स्टूडियो पर ऑलरेडी आ चुका है। अब नीचे आपको 3 काम बनते हैं। नीचे आता है आपका डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है, उस पर टैग लिखना रहता है। और अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब आपका ये वीडियो आप तक पहुँच गया है, अगर लॉन्ग वीडियो है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट। अब क्या करते हैं कि यहाँ आने के बाद देखिएगा जो वीडियो पे आपको काम करना है उसमें 3 बटन्स जो होते हैं, 3 डॉट जो होते हैं, उसको आपको टैप करने हैं। टैप करने के बाद नीचे एडिट का बटन आता है, आपको वो एडिट का बटन को टैप करना है। आप यहाँ तक तो जानते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट में आपको दोबारा आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पब्लिक मिलेगा, तो आपको पब्लिक दबाना है। तो सॉरी, पब्लिक अनलिस्टेड में भी है आपकी, तो अनलिस्टेड दबाना है। उसके ठीक नीचे शेड्यूल रहता है, तो आपको शेड्यूल बटन को टैप करने हैं। और शेड्यूल बटन को टैप करके आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर नीचे रखेगा, आपको डेट, टाइम और मंथ, ईयर सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। आप उसको टैप करते हैं, आपको सबसे पहले ईयर आ जाएगा। तो देखिएगा, आप अगर उसी दिन आपको पब्लिश करना है तो एक दिन बाद का, यानी 24 घंटे बाद का वो टाइम ऑटोमेटेड आता है। इसमें ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर आज 2 तारीख है
तो आपको दिखेगा 3 तारीख का शेड्यूल अपने आप वहाँ पर टैप में रहेगा। आपको फिर उसको 2 तारीख की डेट में करेंगे और वो 2 तारीख के टैप में अब हम करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद टाइम आ जाता है, तो टाइम जिस समय आप चाहते हैं, सपोज कि आप शाम को 6 बजे चाहते हैं तो आप 6 बजे आप डाल देते हैं। अगर जितने बजे चाहते हैं उतने बजे डालकर इस तरह से डालते हैं और उसको फिर से वापस आते हैं और पब्लिक कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि वो शेड्यूल में चला जाता है और जब भी आपको आपका समय आएगा ऑटोमेटिकली वो आपके पास या पब्लिक के पास पहुंच जाता है। बस इतना ही छोटा सा चीज़ है। मुझे लगता है कि जितने यूट्यूबर इसके बारे में पता है लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और इसके लिए क्या होता है कि उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि टाइम उनके पास रहता नहीं। एक बार क्या होता है कि अगर वो भेज देते हैं तो निष्फिक्र होकर कोई भी काम को कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। तो चलिए, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन बड़े काम का था। तो दोस्तों इसे अपने आदत बना लीजिए ताकि इसमें आपको परेशानी ना हो और किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही अंत करते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो क्या करना पता है, आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो मिलते हैं कल किसी इसी तरह के वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।